आज अम्बुवाची के दूसरे दिन हमने जो विषय चुना हुआ है अपने साधकों के लिए, दर्शकों के लिए, वो ये है कि जो तांत्रिक मठ या मोनास्ट्री हमारे देश में हुआ करते थे और अभी भी बहुत रेयर गुप्त रूप से मौजूद हैं, माता कामाख्या से संबंधित या तंत्र साधनाओं से संबंधित, दोनों बातें एक ही हैं। उसका जो है रहस्य क्या है, क्या था वास्तविकता उसकी थी, क्या थी व्यवस्था, क्या थी, क्यों लुप्त हो गया है, इस विषय को इसमें उठाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। जितना मैंने अपने अनुभव से देखा है, जो साधनाएं हमने करी हैं कामाख्या देवी की तंत्र की, उसके आधार पे तो दो चीज़ हैं कि तांत्रिक मठ और माता कामाख्या, इसको समझना चाहिए। पहले तो मठ को समझना चाहिए। मठ का मतलब क्या है? मठ का मतलब जो है वो एक स्थान था जहाँ पे सिर्फ साधक रहते थे, जो आइडियल। अब आप जो मठ अपने चारों ओर देखते हो, वो ऐसा स्थान है जहाँ या तो बेरोजगार रहते हैं जिनको 2 टाइम का खाना मिल जाए, या तो ऐसे लोग रहते हैं ज़्यादातर जिनको राजनीतिक शरण प्राप्त है, बड़े बड़े नेताओं से उनका चक्कर है, वो फलाने गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। वो नेताओं से जो है आप ठीका पट्टा टेंडर दिलाते हैं, दिल्ली चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, सचिवालय में आपको बड़े बड़े साधु महात्मा दिख जाएंगे जिनसे आप बात करो तो आपको रोड का ठीका, कॉन्ट्रैक्ट और ये सब मिल जाएगा। तो ये, या वो कुंभ के मेले में या बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे आके बताएंगे फलाना गद्दी का मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मठ का मतलब एक स्थान जहाँ का एक जो महंत होता था, गुरु होता था, जो साधक होता था, सिद्ध साधक। सिद्ध साधक का मतलब ये है जो पहुँच गया वही पहुँचाएगा, यानी वो खुद साधना से पहले शिष्य रहते हुए किसी गुरु के अंडर में पहुँच चुका था, उसकी इतनी योग्यता थी कि वो महंत मठ का बन करके लोगों को साधना करा सकता हो। तो पहले ये व्यवस्था उसकी चलती थी। मठ का जो खर्चा था वो एक तो भिक्षु के रूप में जो मठ में रहने वाले साधु सन्यासी थे, दिन भर भिक्षाटन करके लाते थे, जैसा गौतम बुद्ध के समय में बहुत भिक्षु हैं। और राजा के द्वारा काफ़ी बाहर इनका जो है, इनको ज़मीन उपलब्ध कराना, सुविधा कराना, ये राजा के द्वारा किया जाता था। जब तक ये राजतंत्र की व्यवस्था थी, ब्रिटिश पीरियड तक की बात मैं कर रहा हूँ। उसी के बाद बर्बादी शुरू हुई है। इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना भी रखा है, गुरु आश्रम मठ, आप देख सकते हैं। तो ये तो हुआ उसकी व्यवस्था। इसमें साधक रहते थे, साधिकाएं रहते थे। साधिकाओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि और जो मठ हैं, जैसे जो राजयोग के मठ हैं या अन्य जो मठ थे, उससे हमारे तांत्रिक मठ अलग होते थे। तांत्रिक मठ की व्यवस्था में ये है कि खाली पुरुष नहीं रह सकता, उसमें जो है अविवाहित स्त्रियाँ चाहिए होती हैं, या विवाहित स्त्रियाँ ऐसी रही हों तलाकशुदा जिन्होंने गर्भ धारण न किया हो, उनकी प्रमुख रूप से इसमें भूमिका थी, जो कामाख्या साधना के तहत मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि जो है जो स्त्रियाँ जिनके बच्चे रहें वो नहीं रह सकती हैं, लेकिन मैं कामाख्या साधना की दृष्टि से इसको बता रहा हूँ, जो तांत्रिक साधना है। तो ये मठ की व्यवस्था थी। यहाँ रहने वाले साधक साधिकाएँ सिर्फ साधना के उद्देश्य से यहाँ रहते थे और इस तरीके से इसकी व्यवस्था चलती थी। गुरु इनको दीक्षित करता था। तांत्रिक क्रियाएँ जो हैं, अब इसमें आता है कि कामाख्या साधना या तंत्र साधना। तो तंत्र साधना जो है, विज्ञान भैरव तंत्र जो है, उसमें 112 विधियाँ दी हुई हैं। सारी तांत्रिक साधनाएँ लगभग उसी से संबंधित हैं, या दुनिया में जितने भी ध्यान के मार्ग हैं, क्योंकि सभी साधनाओं का उद्देश्य, चाहे तंत्र के मार्ग से जाओ आप, चाहे राजयोग के जाओ, चाहे जैसे जाओ, उद्देश्य ये है कि ध्यान में प्रवेश हो जाए। ध्यान में प्रवेश का मतलब क्या है? निर्विचार चित्त की दशा आ जाए, मन में कोई विचार ना रहे, तरंग ना आए। इसी को जो कुंडलिनी योग में कहते हैं कि 5वें शरीर की अवस्था उपलब्ध हो गई। यहीं से यात्रा शुरू होती है। इसके बाद आपके भटकने की कोई स्थिति नहीं है, इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर इस 5वें शरीर में निर्विचार में प्रवेश होने के बाद आपकी इस भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो आगे के जो जन्म होते हैं वो अन्य जो है सूक्ष्म लोकों में होते हैं, उच्चतर लोकों में होते हैं। 5वां शरीर वो शरीर है जिससे आप आगे की साधना 7वें शरीर तक की आप जारी रख सकते हैं। जो तंत्र का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो क्या है? स्त्री और पुरुष के शरीरों से शुरू करता है। बाकी ये मंत्र और यंत्र जो अलग अलग उसकी विधाएँ हैं, उसका मैं अलग से बताऊँगा। इसमें सीधे सीधे जो है 112 जो विधियाँ हैं ध्यान की, उसमें स्त्री पुरुष के शरीरों को अलग अलग भी और संयुक्त रूप से भी प्रयोग किया जाता है, जिससे आप इसको समझ सकते हैं कि एक संभोग से समाधि की साधना जो है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो वो तंत्र साधना, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष संभोग जो है आवश्यक होता है। और उसका जो कुल मतलब ये है कि संभोग से जो लोग जो संभोग के गुजर चुके हैं वो इस बात को समझते होंगे कि संभोग की अवस्था में टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस, ये 2 चीज़ें सामने आती है। यानी समय का कोई बोध नहीं रहता और अपने होने का कोई बोध नहीं रहता। दोनों जो व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष, वो एक हो जाते हैं, उसमें समय भी चला जाता है, उनका अपना बोध चला जाता है जितनी देर तक ये घटना घटती है। तो तांत्रिक जो विधियाँ थी वो इसी अवधि को लंबा करने की विधियाँ थी, जितना लंबा उनका संभोग का अनुभव को किया जा सके, कि संभोग की घटना घटते 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 निर्विचार में प्रवेश हो जाए। जैसे टीवी देखते देखते आप सो जाते हैं
ऐसे ही ये घटना थी कि संभोग की लंबी क्रियाएं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करते करते दोनों स्त्री पुरुष जो हैं निर्विचार चित्त की दशा में चले जाएं। जैसे ही निर्विचार चित्त की दशा उनकी उपलब्ध हुई, पहले जो है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए ये घटना घटी कि जिस दिन ये घटना घट गई उस दिन उनको फिर इस प्रक्रिया की उतनी आवश्यकता नहीं रह जा सकती। जैसे जैसे ध्यान का समय लंबा होता चला गया, एक बार ये 40 मिनट का अगर हो गया, 1 घंटे का हो गया, तो फिर उनको संभोग की आवश्यकता नहीं रह जा सकती। उनको संभोग करने की दोबारा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि निर्विचार में प्रवेश हो गया। 40 मिनट तक अगर वो संभोग करते हुए निर्विचार में रह गए तो फिर उनका ध्यान में प्रवेश हो गया, वो बैरियर टूट जाता है, फिर वो अलग अलग अपनी साधनाएं करते हैं। उसके बाद फिर उनको इस प्रयोजन की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये ध्यान की जो विधि थी वो यही थी कि प्रत्यक्ष स्त्री पुरुष के शरीर से शुरू करते हैं। अब उसमें दुनिया भर की क्रियाएँ थीं, जैसे प्राणायाम का इसमें अभ्यास स्त्री पुरुष दोनों को करना था, जिससे श्वास तीव्र न होने पाए, संभोग की अवधि को लंबा किया जा सके। उसके अलावा इसमें दूध का प्रयोग, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका प्रयोग इस अवधि को लंबा करने के लिए, और सारे जो शरीर को स्वस्थ रखने के, जो शरीर में सप्त धातुएँ होती हैं उनको पुष्ट करने के लिए, ताकि ये प्रक्रिया हो सके, इसका पूरा विधान था। उसके अलावा जो है, अब कामाख्या साधना से इसका संबंध क्या है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है संभोग की, इसी दौरान कामाख्या देवी के मंत्रों का जप होता था, जिससे बहुत तीव्रता से एक तो ऊर्जा उठती है संभोग के दौरान, और टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस की जो अनुभूति है वो बहुत तीव्रता से घटित होती है और बहुत लंबे समय तक घटित होती है। उसमें देवी का ही ध्यान किया जा सकता है। स्त्री पुरुष एक दूसरे का ध्यान नहीं करते, दोनों स्त्री पुरुष जो है माता का ही ध्यान करते हैं और संभोग में रहते हुए उनके मंत्र का जप करते हैं। ये कामाख्या साधना जो करी जाती है मंत्र की, उसका भी ये विधान है। और जो ये तंत्र साधना थी ईश्वर प्राप्ति की, क्योंकि सभी साधनाएं ईश्वर प्राप्ति की ही हैं। तंत्र एक मार्ग है, जैसे राजयोग एक मार्ग है, हठ योग एक मार्ग है, तो ये तंत्र का जो मार्ग है इसमें स्त्री पुरुष दोनों आवश्यक है। पंचमकार इत्यादि की जो व्यवस्था है वो इसी का मार्ग का जो है अपना अपना नियम है। तो एक विधान मैंने बताया कि इसमें श्वास की प्रक्रिया, प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें कंपलसरी है। 1 साल तक नाड़ी शोधन का अभ्यास करने पे नाड़ी शोधन हो जाता है। सूर्य नमस्कार इसका दूसरा आवश्यक अंग है। दूध का सेवन मैंने बता दिया। उसके बाद योनि पूजन इसका अत्यंत आवश्यक अंग है। फिर इस प्रत्यक्ष जो है स्त्री के योनि पूजन के पश्चात अनेक साधक उसमें खड़े रहते थे बिना किसी क्रिया के, और ये दृष्टा के साक्षी के रूप में सिर्फ योनि दर्शन करते थे, जिससे उनके शरीर में कोई काम वासना उत्पन्न न हो। जब ऐसी कोई उनके अंदर दशा आ जाती थी कि स्त्री है, सामने है, निर्वस्त्र है, उसका योनि पूजन हो रहा है, लेकिन उनके शरीर में कोई भी कामोत्तेजक विचार नहीं उत्पन्न हो रहे, पूर्ण ब्रह्मचर्य उपलब्ध हो गया, तो ये एक सीढ़ी थी। इसे जो प्रक्रिया है इसका एक जो है ये पड़ाव ये भी है। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें प्रक्रियाएं थीं। अब उसमें यंत्रों का भी विधान है कि यंत्र रख के साधनाएँ करी जाती थी। एक से अधिक साधकों का भी विधान है कि एक स्त्री है तो फिर जो है उसके साथ कितनी और स्त्रियां पुरुष रहेंगे। एक स्त्री के साथ अधिक पुरुष नहीं रह सकते, एक स्त्री के साथ अधिक स्त्रियां रह सकती हैं, और एक पुरुष रहेगा। एक पुरुष के साथ अधिक स्त्रियां रह सकती हैं। इस तरीके से विधान है इसका। दूसरी बात यह है जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इतने सारे साधक साधिकाओं की आवश्यकता इसमें ये थी, इसलिए थी, उसमें गुरु चयन करता था कि किस स्त्री पुरुष का जोड़ा आपस में बनेगा प्रत्येक संभोग के लिए। उसमें जो है जो खास बात है वो ये है कि 7 शरीर जो मनुष्य के हैं उसमें पहला शरीर अगर जो पुरुष का, जैसे मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो मेरा इसके पीछे वाला शरीर जो है वो स्त्री का है, फिर उसके पीछे वाला शरीर पुरुष का। ये अल्टरनेट व्यवस्था होती है अगर प्रकृति का क्रम आपका बिगड़ा हुआ नहीं है। और जो कोई स्त्री है तो उसका जो पहले वो भौतिक शरीर अगर स्त्री का है तो पिछला शरीर पुरुष का है। अब मेरा ये भौतिक शरीर, वो स्त्री का भौतिक शरीर, ये इसमें साधना में मायने नहीं रखता है। जो भैरवी इसमें होती है संभोग के लिए, मेरे जो भीतर का शरीर है, दूसरा शरीर जो मेरा स्त्री शरीर है, और उस स्त्री का जो पुरुष शरीर है, ये दोनों आपस में मेल खाने चाहिए। ये इसकी प्रथम आवश्यकता है। अगर उस स्त्री का जो दूसरा शरीर है यानी जो पुरुष का है और मेरा जो दूसरा शरीर है स्त्री का है, अगर ये दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बिठा सकते, इनका जो स्वभाव एक जैसा नहीं है, तो ऐसे साधक साधिकाएँ आपस में जो है इस साधना को नहीं करते। इसीलिए इतने सारे साधक साधिकाओं की आवश्यकता थी। दूसरी बात है शरीरों का चयन। इसमें शरीर का भार, शरीर में जो है कितनी चर्बी है, मांस है, शरीर की अवस्था क्या है, कितने में आपकी सांस फूलने लगती है, कितना कार्य आप कर सकते हैं, कौन से आसनों में आप कर सकते हैं, ये सारे जो है इसके भौतिक विधान थे। तो ये पूरा विज्ञान था जो सबसे बड़ी तादाद में राजा भोज के समय में इस देश में ख़त्म हुआ, क्योंकि उन्होंने 1 लाख तांत्रिकों की हत्या कराई, क्योंकि इस विज्ञान का दुष्प्रचार किया गया। ये मठ प्रमुख रूप से हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में कामाख्या क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट जो क्षेत्र है इसमें हुआ करते थे। अब ये जो भौतिक रूप से सिर्फ जो है तिब्बत में बचे हुए हैं। तिब्बत में
इसलिए मैंने कहा कि ये चोरी चुप्पे होता है। पहले वो कभी इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर वो स्वतंत्र था, अब जब चाइना के कंट्रोल में है तो चोरी चुप्पे वो चल रहा है। तो ये उसका पूरा विज्ञान था। जो मोनेस्ट्रियाँ थी, जो मठ थे, भारतीय तंत्र विद्या जो थी, वो जादू और ये सब करने की नहीं। अब इसमें मंत्र, यंत्र, जादू, जिन्नात, ये सब का क्या यूज है? जब भी साधना करी जाती है तब इसमें जो है वो शक्तियाँ जो इस संसार से एक तरीके से आप समझें कि असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, जो प्रेत योनि में भटक रही हैं, पृथ्वी के नीचे के लोगों में रहती हैं, जिसका श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन दिया हुआ है। पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उसमें जो शक्तियाँ हैं, जैसे दानव आपके हो गए, असुर हो गए, तो ये सब जो है इस साधना का विरोध करते हैं, या प्रेत आत्माएँ जो हैं ऐसी साधनाओं का विरोध करती हैं। और अगर साधक सुरक्षा कवच से या जो है मंत्रों के प्रभाव से इस साधना में अपने आप को सुरक्षित नहीं किए हुए हैं तो वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके की, स्त्री के शरीर में कोई भी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, पुरुष के शरीर में कोई भी आत्मा प्रवेश कर जाएगी, और वो आपके साधना को विकृत कर देंगे। वो अपना जो है शरीर का आपसे जो है लाभ उठाने लगेंगे। यानी कोई अतृप्त आत्मा जिसकी जो है काम वासना की पूर्ति ना हुई हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में से किसी के शरीर में घुस जाएगा और वो आपकी साधना बिगाड़ करके सिर्फ इसको एक प्रत्यक्ष संभोग का माध्यम बना देंगे। तो इन घटनाओं से शरीर को बचाने के लिए साधक साधिका के कवच सिद्धि करी जाती है। मंत्र का जो विज्ञान है, मंत्र होते हैं सभी चक्रों के मंत्र होते हैं, देवी देवता के मंत्र होते हैं, संबंधित देवी देवता जैसे कामाख्या देवी हैं, काली हैं, तारा हैं, जो पंचमकार से सिद्ध होती हैं, तो उनके मंत्रों का प्रयोग किया तो उनके यंत्र होते हैं, उसमें जो है एनर्जी कंजर्व करी जाती है उस मंत्र को सिद्ध करके, ताकि सूक्ष्म जगत का कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब न करने पाए। इस साधना में आपका अपना शरीर उस स्त्री पुरुष का इसमें जो है संलग्न हो, बाकी ये शक्तियाँ आपके शरीर का प्रयोग ना कर पाएँ, इसलिए इतना लंबा ये विज्ञान बना हुआ है। अब उसी को विकृत होकर के लोग जो है बाद में इसी से खटकर्म करने लगे, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, ये सब तांत्रिक क्रियाएं सिर्फ भले के लिए सिखाई गई थी, किसी का हित करने के लिए। लेकिन हथियार आपको मिल गया तो आप उससे जो है चाहे कल्याण करो और चाहे किसी को बर्बाद करो, वो आपके ऊपर है। तो ये इसका एक जो है विज्ञान था पूरा। पंचमकार का भी इसी प्रकार से है कि पंचमकार जो संबंधित देवी देवताओं को अमावस्या पूजन में इनको चढ़ाया जाता था, जिनकी सामर्थ्य थी वो प्रतिदिन करते थे। मांस, मछली इत्यादि जो पंचमकार है, मैथुन मुद्रा, और उसका संबंधित देवी देवता के लिए भोग लगा करके उसका प्रत्यक्ष में सेवन किया जाता था। इसको करने से क्या है, उससे जो है इच्छा हट जाती थी व्यक्ति की, धीरे धीरे करते करते उसको प्रसाद के रूप में ना वो शराब के प्रति आसक्त रहेगा, न मांस के प्रति, न मछली के प्रति, ना मैथुन के प्रति। तो ये पंचमकार का विज्ञान था कि पंचमकार से ये साधनाएं करी जाती हैं। इसके और जो फ़ायदे हैं उसके अतिरिक्त भौतिक फ़ायदा ये है कि इन चीज़ों से आपकी पूरी तरीके से आसक्ति खत्म हो जाती है। बाकी उसके अपने फ़ायदे संबंधित देवी देवता के लिए तो अन्य है। तो ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन ये जो है आज़ादी के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया, क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्थाएँ हमारे वहाँ हैं उसमें इस तरीके की प्रत्यक्ष संभोग की कुंवारी स्त्रियों को रहने की पुरुषों के साथ छूट नहीं है। दुनिया भर के उसमें कानून है। हाँ, हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे करके जो इस तरीके की व्यवस्थाएं दी हैं कि लिव इन में स्त्री पुरुष रह सकते हैं, तो अब एक संभावना इस तरीके की है कि हाँ, इस तरीके से अगर धन से लोग समृद्ध हों, लिव इन में रहें, तो इस तरीके की साधनाएं संपन्न कराई जा सकती हैं, करी जा सकती हैं। बाकी मैं देखता हूँ लोगों को जो जाते हैं इतना ज़्यादा कामाख्या मेला में, अम्बुबाची मेले में, दुनिया भर में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं साधु महात्माओं के, और इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि बाद में वो जा करके जो है वहाँ कोर्ट में वो लिखाते हैं मुकदमा कि रेप हो गया मेरा, ये हो गया, वो हो गया। तो वो सब चक्करों में ना पड़े। आप व्यवहारिक रूप से समझने कि तंत्र का मार्ग अगर आपने चुना है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, और इसमें कामाख्या, काली, तारा इत्यादि के जो है मार्ग आपने चुने हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो आपको प्रत्यक्ष संभोग से गुजरना पड़ेगा। अगर आपने तांत्रिक बनने के लिए, जादूगर बनने के लिए, झाड़ फूँक करने के लिए ये मार्ग चुना है, तो आपको स्त्री या संभोग की कोई आवश्यकता नहीं। आप मंत्र लीजिए, मंत्र की सिद्धि करिए, अपना झाड़ फूँक करिए, इलाज करिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि तंत्र के माध्यम से ईश्वर मिल जाए, तो स्त्री पुरुष दोनों की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्यक्ष संभोग की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए जब कोई साधना इस तरीके की कराई जाती है वर्तमान समय में, तो उसमें कोर्ट का एफिडेविट लिया जाता है। जितने भी मठ वगैरह भी बने हुए, भले वो ये साधनाएं नहीं करवाते, लेकिन वो अपने वहाँ किसी को भर्ती करते हैं, चाहे स्त्रियों चाहे पुरुषों को, तो वो एफिडेविट ले लेते हैं कि ये साधना काल तक जो है यह आजीवन, अगर आजीवन आप सन्यासी हो रहे हैं, तो मेरा अपने घर परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, और मैं फला क्रिया यहाँ प्रत्यक्ष संभोग की जो करूँगा अपने मर्जी से करूँगा। इसमें जो है गर्भधारण वगैरह भी अगर होता तो उसके क्लाज लिखे रहते हैं कि क्या होता है, गर्भधारण ना हो उसके क्लाज लिखे रहते हैं कि फला दवाइयाँ दी जाएंगी, मैं अपनी मेरी इच्छा से मैं इसका सेवन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिससे जो है संतान उत्पत्ति ना होने पाए साधना के दौरान। तो ये सारी जो है उसके, चूँकि हमारे देश में कानूनी ऐसी आवश्यकता हो गई है, तो बिना ये लिखा पढ़ी कि आप सोचो कि आपको कोई ये साधना करा दे,
या आप जाके कहीं कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी में आप अपने भी फंस रहे हो, दूसरे को भी फंसा रहे हो। तो इसकी जो व्यवहारिक बातें हैं वो यही हैं कि अगर आप इस मार्ग को चुनते हो तो ये साधक साधिका दोनों होना चाहिए, मतलब आपके पास एक भैरवी होनी चाहिए, आप पुरुष हैं। अगर आप स्त्री हैं तो भैरव होना चाहिए। आयु आपकी कम होनी चाहिए, अगर स्त्री हैं तो 40 साल से कम आपकी आयु होनी चाहिए इस साधना को करने के लिए, नीरजस्वला काल चल रहा हो, और संतान नहीं होनी चाहिए, गर्भ धारण ना किया हो। बाकी अगर इससे ऊपर की आपकी अवस्था स्त्री है तो दूसरे मार्ग आपके लिए हैं। और पुरुष के लिए भी लगभग यही नियम लागू होते हैं कमोबेश, कि आप अगर सन्यासी हैं तो भी, गृहस्थ हैं तो भी, इस तरीके से उसके विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, नियम। तो ये इसका कुल निचोड़ है। जो तंत्र विद्या पंचमकार दुनिया भर का बवाल आप यूट्यूब पे, टीवी पे, पॉडकास्ट में देखते हो, ये आप समझ लो कि उसकी वास्तविकता क्या है। किसी भी भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। जादू टोना, झाड़ फूक ये अलग चीज़ है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं, चाहे भैरव की सिद्धि करो, हनुमान जी की करो, काली, कामाख्या, तारा, दुनिया भर के देवी देवता इस्लामिक तंत्र है। लेकिन तंत्र साधना जो है, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसमें स्त्री पुरुष की प्रत्यक्ष रूप से संभोग करते हुए, पंचमकार का सेवन करते हुए, और उसकी जो विधियां हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में भी बहुत कुछ दिया हुआ है, उस तरीके से उसका जो है प्रयोग करना होता है, उसका लंबा अभ्यास करना होता है, तब घटना घटती है। 1-2 दिन में नहीं घटती है। विज्ञान भैरव की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको सिंपल एक विधि उसकी बताता हूँ कि सारे द्वारों को आप बंद कर लें। जैसे नाक है शरीर के, आँख है, मुंह है, कान है दोनों, और गुदा द्वार है, उसको ऊपर की ओर खींचे, मूलबंध लगाएं। आँख, नाक में उंगली, हल्का सा रुई, मुंह, कान बंद करें। ये अचानक से होना चाहिए, ये विधि है। 24 घंटे में अचानक से ये सारे द्वार आप बंद कर दें, और तब तक जो है अपनी नाक को बंद रखें जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मैं इसके आगे अब नाक बंद करके नहीं रह सकता हूँ, मतलब मेरी अब जो है जान निकल जाएगी। उसके बाद आप छोड़ दें, हाथ हटा लें, शरीर अपने आप हाथ को हटा देगा यहाँ से, वैसी उसकी अवस्था हो। ये एक जो है त्वरित विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की अपने भीतर प्रवेश करने की। लेकिन इसको कभी साधना नहीं चाहिए। अब जहाँ भी विधियाँ बची हुई हैं वहाँ भी लोग इसको साध रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है ये डेली अभ्यास करते हैं। अभ्यास से इसमें नहीं होगा, ये विधि अचानक प्रयोग करने वाली है। अचानक से इसको 24 घंटे में कभी आप करेंगे तो धीरे धीरे ये विधि आपके काम की हो जाएगी। मैं करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये विधि त्वरित विधि है, अचानक से करने वाली है, जिससे ये काम में आती है। इसके अलावा बहुत सारी विधियाँ हैं जो गुरु के माध्यम से होती हैं। विज्ञान भैरव की अपनी विधियाँ हैं, लेकिन गुरु के द्वारा शिष्य के ऊपर, जिसको इस्लाम में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है, सूफी जो दरवेश हैं उनके बीच में, कि रोशन हो गए, फला जो बुजुर्ग हैं, फला बुजुर्ग से मिले तो रोशन हो गए। वो त्वरित विधियाँ हैं जो आपके भीतर का कचड़ा है, जिससे आपके ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, उसको गुरु, अगर आप आश्रम में रहते हैं, पूर्ण समर्पण से रहते हैं, तो वो त्वरित विधियाँ लाती हैं। बाहर अगर ये विधि का प्रयोग किया जाए तो आदमी पागल हो सकता है। एकदम से आपके भीतर से सारा कुछ निकाल लिया जाए तो आपको अपना बोध ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए ये विधियाँ आश्रम में जो प्रयोग में लाई जाती हैं कि कोई घटना घटे तो वहाँ संभालने वाले हैं, तो उसका ये अपना विज्ञान है कि आपके भीतर का कचड़ा निकाला जाए। कुल मिला के यही है जो साधना का निचोड़ है, कि निर्विचार चित्त में आपका प्रवेश होना चाहिए। ये तंत्र मार्ग की मैंने चर्चा करी। इसी प्रकार से राजयोग की स्वामी विवेकानंद ने जो साधना करी थी वो अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, उसका वर्णन है। इसी प्रकार से महाअवतार बाबा जी का क्रिया योग का विज्ञान है, उसके जरिए ये साधना करी जा सकती है। इसके अलावा जो है ओशो डायनेमिक मेडिटेशन जिसको कहते हैं, सहज योग की विधि है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। हठ योग की विधि है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध के माध्यम से ही घटना घटती है। मार्ग आपको इस्लामिक विधियाँ सूफियों की हैं। ये कोई भी मार्ग आप चुनो, सबका परिणाम अंतिम है वो ये है कि निर्विचार में आपका प्रवेश होना चाहिए। मन में जो अपने आप विचार उठते रहते हैं, भावनाएं उठती रहती, इससे आपकी मुक्ति हो जाए। मन में कोई विचार न रह जाए, कोई भावना न रह जाए, निर्विचार में आपका प्रवेश हो जाए। जो आप चाहो वो करो, अपने से कोई क्रिया या घटना ना होने पाए, तब आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। ये बाह्य संसाधन जितने भी हैं साधना के, उनका प्रयोजन यहीं तक है। एक बार निर्विचार में प्रवेश हो गया तो फिर आपकी साधना आगे की सिर्फ साक्षी की बनती है। साक्षी की साधना करते हुए 6वें शरीर की अवस्था आती है, फिर 7वें शरीर का अवस्था आती है, 6वां शरीर जिसको कारण शरीर भी कहते हैं। तो ये पूरा साधना का विज्ञान है। इसलिए जो लोग, इसमें मैंने वीडियो इसलिए बनाई अम्बुबाची पर्व में, क्योंकि माता का सबसे क्लोज कनेक्शन इस साधना से है, कि जितना ज़्यादा साधना के चक्कर में इधर उधर दुनिया भर के जो है पॉडकास्ट और टीवी और न्यूज़ चैनल और किताबें देखा करते हैं, वो इस बात को एक बार व्यवहारिक रूप से समझ लें कि आप जो खोज रहे हो, जो जानना चाह रहे हो, वो वास्तविकता है क्या, और जो आप सुनते हो वो दोनों में अंतर क्या है। तो इसलिए आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बताई। बाकी कुछ और किसी को समझना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी जो सामान्य प्लेटफॉर्म पर दी जा सकती है वो पर्याप्त है। हरिओम।